नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम जिला पानीपत के नूरवाला मोतीराम कॉलोनी पहुंची है। यहां हमारी मुलाकात देव कुमार जी के परिवार से हुई, जिसमें कुल 8 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला नहीं है, जिसके कारण घर का खर्च चलाना काफी मुश्किल है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा इस परिवार को दूसरी बार राशन सामग्री और जरूरी सामान की सहायता दी गई है। आइए अब आपको देव कुमार जी और उनके परिवार से मिलवाते हैं और जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम पहुंची है पानीपत के मोतीराम कॉलोनी में। जी हाँ दर्शकों, आज हमारी टीम को पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के ज़रिए यहाँ पर एक असहाय परिवार की दूसरी बार मदद करने जा रहे हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों का तांता लगा हुआ है। हाथों में सामग्री उठाई हुई है, खाद्य सामग्री, जो उस ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज दूसरी बार उस परिवार को दी जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो महिला अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्याएं हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर उठाया हुआ है और बैनर पर मेंशन है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। ये संत रामपाल जी महाराज जी का स्लोगन है जब उन्होंने इस अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बैनर पर और भी फ़ोटोज़ यहाँ पे लगी हुई हैं, जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की थी। जो असहाय परिवार थे, जो पीड़ित परिवार थे, संत रामपाल जी महाराज जी ने उनको राशन सामग्री और इसके साथ साथ सामान भी प्रोवाइड किया था। तो दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं वो बढ़ चले हैं उस परिवार के लिए, उस परिवार की मदद के लिए। उस परिवार को आज क्या क्या खाद्य सामग्री दी जाएगी ये हम आपको दिखाएंगे और उस परिवार से भी मिलाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जब अनुयायी पहली बार इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री लेकर आए थे, तो किस तरीके से उस खाद्य सामग्री से उनका जीवन यापन चल रहा है, किस तरीके से वो अपना जीवन निर्वाह कर पा रहे हैं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दर्शकों, अभी ज़रूरतमंद परिवार के मकान के पास हम आ चुके हैं, जहां पे ज़रूरतमंद परिवार रहता है। आपको बता दें कि जो परिवार का मुखिया है वो पैरालाइज है, 7-8 महीने से वो चल फिर नहीं सकता है, जिसकी वजह से आर्थिक तंगी से उस परिवार को जूझना पड़ रहा है। परिवार में जो मुखिया है उसकी जो वाइफ हैं उसके साथ साथ परिवार में 6 बच्चे हैं, वो भी परिवार में रहते हैं। टोटल 8 सदस्य हैं और परिवार बहुत ही नाजुक स्थिति में था जब इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने उनका हाथ थामा। अभी हम लेकर चलते हैं उस परिवार के पास में और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है।
हमें थोड़ा झुक के चलना पड़ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं ज़रूरतमंद परिवार जहाँ पे रहता है उस कमरे के पास में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं बहुत ही आदरपूर्वक हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, उस परिवार की मदद करने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ माताएं बहनें भी हैं जो कि संत रामपाल जी महाराज जी की महिला अनुयायी हैं, यहाँ पे बहुत ही आदर से खड़ी हुई हैं हाथ जोड़कर। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो ज़रूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री के साथ साथ और अन्य सामान भी लेके आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम का बैनर इन्होंने बहुत ही अच्छे से लगा दिया है। जो राशन सामग्री आई है संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लगा दी है। जो अन्य ज़रूरत का सामान है वो भी यहाँ पे लगा दिया है। परिवार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं परिवार से। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देव कुमार। सर, जो राशन सामग्री और अन्य सामान संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजा गया है, ये कौन सी बार की सेवा आई है आपके पास? दूसरी बात है। दूसरी बार सेवा आई है। हाँ। ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि दूसरी बार भी काफ़ी सामान आया है और बच्चों के यहाँ पे और भी अन्य सामान आया है, तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत खुश है। बहुत खुश हो? ठीक है। अभी यहाँ पे जो बहन है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार बहन जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार जी। बहन जी क्या नाम है? हमारा सविता नाम है। अच्छा बहन जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत खाद्य सामग्री और अन्य जरूरत का सामान भेजा है, ये कौन सी बार आया है? दूसरे बार आए हैं। तो खुश हो आप अभी? हाँ जी, बहुत खुश हमने। ठीक है। कोई कहीं ऐसा तो नहीं है कि अन्य सामान रह गया हो, सब कुछ मिल गया आपको? हाँ जी, सब कुछ आ गए हैं। अच्छा। हाँ। तो ये आपने इनको कांटेक्ट किया था या खुद ही ये लेकर आए हैं सारा सामान संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी? हमने बोले हैं। अच्छा जी। कब बोला था इनको सामान के लिए? हमें 2 दिन हो गया। 2 दिन हो गए। हाँ जी। तो आज ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सामान लेकर पहुंच गए। हाँ जी। ठीक है। तो कैसा महसूस कर पा रहे हो अभी आप? हमें तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी। ठीक से गुजारा हो जाएगा अभी आपका? हाँ जी। हाँ जी, ठीक अच्छे से हो जाएंगे। अभी परिवार में जो गुड़िया है वो भी हमारे साथ मौजूद है, एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? रीमा नाम है। स्कूल जाते हो? नहीं, ये भी नहीं जाते हैं। अच्छा, तो क्या करते हो फिर? कुछ नहीं करते, एडमिशन करवाने के लिए गए थे। उन्होंने बोला है कि ओपन से करवाने के लिए 10वीं का एडमिशन वो बंद हो गया है, अच्छा अच्छा। तो अभी करवाएंगे ठीक। 1-2 महीने में। ठीक है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए राशन भेजा है, खाद्य सामग्री भेजी है, कैसा महसूस कर रहे हो अभी? अच्छा लग रहा है जी, अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हो? जी। ठीक है। पर्याप्त है आपके लिए जितने राशन सामग्री भेजी है? हाँ जी, बिल्कुल पर्याप्त है। ठीक है। गुजारा अच्छे से चल रहा है? हाँ जी, चल रहा है। ठीक। हाँ जी बेटा जी, एक और गुड़िया यहाँ पे मौजूद है, बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा। संत रामपाल जी महाराज जी को क्या कहना चाहोगे? नमस्कार। नमस्कार करना चाहोगे? थैंक यू। ठीक है। देखिए बच्चों की खुशी आप देख सकते हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, और बोलना भी चाहिए क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परोपकार का काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं एक यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। सच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार दास है। सर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने काफ़ी सारी राहत सामग्री इस परिवार के लिए भेजी है और अन्य सामान भी आया है। हमें बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं कि इस परिवार के लिए आज क्या क्या आप लेके आए हो। ऐसा है, हमारे गुरुजी संत रामपाल महाराज जी ने मुहिम चलाई हुई है, एक अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत कोई भी गरीब किसी भी तरह का भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, उसके लिए मुहिम चलाई हुई है एक पूरी। तो उन सबको जब उनकी आश्रम में प्रार्थना जाती है तो उनको एक किट बनाई हुई है 2,
एक बड़े परिवार के लिए किट, एक छोटे परिवार के लिए किट। जिससे 2 या 3 परिवार है उनके लिए एक छोटी किट, जिसके 5 मेंबर हैं 6 मेंबर हैं तो एक बड़ी किट। उसी की मुहिम के तहत हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इनको राशन भेजा है। राशन के साथ जो इनके स्कूल की रिक्वायरमेंट थी, जैसे स्कूल की ड्रेस वगैरह, कॉपियाँ, वो सब सारा सामान हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भेजा। जी एक एक करके बताइए कि क्या क्या सामान संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजा। डिटेल कि मैं आपको बताऊं तो एक परिवार के लिए जैसे पहले भेजा हुआ गुरुजी ने हमारे संत रामपाल जी महाराज ने आटा, 25 किलो आटा है पूरा। 25 किलो आटा के साथ ये 5 किलो चावल भी भेजे हैं हमारे गुरुजी ने। हाँ, तो ये 4 किलो चीनी, ये 5 किलो आलू और 5 किलो प्याज भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने इनके लिए भेजे हैं, ताकि प्याज और जो आलू है ये 15-20 दिन महीना चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते, इसी हिसाब से इसको बना के खा सकते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए दालें भेजी हैं। आप देख रहे हैं पीली मूंग की दाल, 1 पैकेट, जहाँ 1 पैकेट चना मूंग दाल, ऐसे ही 1 पैकेट हरी मूंग दाल, ऐसे ही काले चने 1 पैकेट। ये जैसे इनकी चल जाएंगी इसमें। इसी में साथ किसी दिन ये सब्जी नहीं बना पाते हैं, नहीं है, बच्चे घर में अकेले हैं, कहीं गए हैं, तो ये अचार का पैकेट भी दिया। तो एक टाइम में अचार के साथ भी रोटी खाकर गुजारा किया जा सकता है उस हिसाब से। ऐसे ही जैसे इसमें आएंगे टाटा की चाय, टाटा का नमक, दलिया और बेसन, ये भी हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने भेजा है। जैसे बच्चे हैं छोटे, ये दलिया खा के गुजारा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। बेसन है अपना, बेसन की सब्जी बनाकर, पकौड़े बनाकर भी खा सकते हैं। जैसे ऐसे ही जैसे राशन में जरूरत आने के लिए तेल, सरसों का तेल बहुत जरूर है, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने किट में ये सरसों का तेल 2 बोतल आप देख रहे हैं, 2 लीटर है, 2 लीटर जी, 2 लीटर तेल भेजा है। ऐसे ही इसमें जो मसाले चाहिए तो देखिए हल्दी भेजी है गुरुजी ने, ये लाल मिर्च, ये जीरा पाउडर, ये धनिया पाउडर, ये सब्जी में डालने के लिए, दाल में डालने के लिए मसाले जो भेजे हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज ने। ऐसे ही इनके लिए बच्चों के लिए वीटा का दूध भेजा है, 2 किलो सूखा दूध। इसे आप घोल कर दूध भी पी सकते हैं और चाय भी बनाकर पी सकते हैं। इससे बच्चे हैं छोटे, सुबह चाय बनाकर पी सकते हैं, दूध पी सकते हैं। तो ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए किट के अंदर ये भेजा हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ अब जरूरत है इस कपड़े धोने की, तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने सरफ भेजा है, साथ में ये खादी का साबुन भेजा है जो कपड़े धोने के लिए। और ऐसे ही अपने नहाने के लिए इन्होंने ये गोदरेज की कंपनी की 4 साबुन की टिक्कियाँ भेजी, जो कि इनके नहाने के काम। ये जो किट है आपने जो देखी है, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी हुई है सारी ये, तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इनकी रिक्वायरमेंट थी कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो शिक्षा भी चाहिए, तो ये अन्नपूर्णा के साथ साथ इसमें हमारे गुरुजी ने हमने शिक्षा के लिए भी बहुत ध्यान दे रहे हैं कि बच्चे पढ़ें, अच्छे बने, हमारे समृद्ध बने। तो उसी के तहत उन्होंने हमारे लिए, इनके लिए, जैसे कि देखिए आप स्कूल का बैग भेजा है। तो इनके अभी 2 बच्चे जा रहे हैं स्कूल, 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बाकी अभी छोटों का एडमिशन नहीं हुआ है, वो करवा रहे हैं। जैसे स्कूल में जाते हैं एडमिशन शुरू होंगे तो इनके हो जाएंगे। तो 2 जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके लिए 2-2 ड्रेस भेजी हैं, ताकि एक डाल के चले जाएं, एक मैली हो तो आकर धो लें। 2 बच्चे जो जाते हैं उनके लिए आप ये देख रहे हैं कि 4 ड्रेस लगी हुई हैं, 2 छोटी 2 बड़ी। तो इनके लिए ड्रेस और ये स्कूल बैग आप देख पा रहे हैं इनको, ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी ने भेजा है ताकि ये स्कूल जा सके, बच्चे पढ़ लिख सके। ऐसे इनके लिए पेन का पैकेट आप देख रहे हैं, कंपनी का है, टोटल क्लियर कंपनी का, टॉप क्लियर। कोई भी किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि हल्की चीज़ देनी है, घटिया देनी है, बढ़िया चीज़ देनी है ताकि बच्चों को चले। ऐसे ही इनके बच्चों के लिए जब स्कूल जाएंगे तो 2 लंच बॉक्स, जो 2 बच्चे स्कूल जाएंगे लंच बॉक्स दिए हैं 2, आप देख पा रहे हैं, अच्छे प्लास्टिक के लंच बॉक्स है दिए जा रहे हैं। ऐसे इन बच्चों के कलर की रिक्वायरमेंट थी, स्कूल में कलर चाहिए, तो ऐसे ही डोम्स कंपनी के कलर्स जी, ये डोम्स कंपनी इंटरनेशनल ब्रांड, नेशनल कंपनी है, बढ़िया और अच्छी कंपनी। ऐसे ही कलर ये दूसरे हैं इसमें। ये ज्योमेट्री बॉक्स है, इसके अंदर सब कुछ है, जैसे शॉर्पनर, प्रकार या जो स्कूल में जरूरत होती है वो। ऐसे 1 दर्जन कापी आप ये देख रहे हैं, जो कापियों की जरूरत है इनको, तो हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज के लिए इनके लिए कापियाँ भी भेजी हैं। अब ये जो 2 बच्चे स्कूल जाएंगे उनके लिए 1-1 जोड़ी जूता भी भेजी। अच्छा जी। शूज आप देख रहे हैं, पहले हैं ब्लैक, स्कूल के शूज हैं। जब ये स्कूल जाएंगे तो स्कूल पहन के जाएंगे बच्चे, जो बच्चे दोनों स्कूल जा रहे हैं उनके लिए ये बच्चे, ये इनके लिए ये शूज भी भेजे हैं। और आप ये देख रहे हैं 2 पैकेट पेंसिल, अच्छी कंपनी की, डोम्स कंपनी की है, बढ़िया कंपनी है, अच्छी, कोई भी कंप्रोमाइज नहीं किसी भी क्वालिटी के साथ उन्हें। ऐसे इनके लिए स्केच पेन
जी आप देख पा रहे हैं स्केच पेन भी दिए हैं। जी ठीक है जी। ऐसे एक ही दूसरे बच्चे के लिए ज्योमेट्री बॉक्स जिसके अंदर पेंसिल प्रकार जो भी इसके अंदर ज्योमेट्री बॉक्स के अंतर होता है वो भी सामान इसके अंदर अवेलेबल है। ये सारा का सारी किट बनाकर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा को ध्यान में रखते हुए इनकी अन्नपूर्णा रोटी कपड़ा मकान जो भी चाहिए जो गुरुजी से हमारे संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाते हैं उसको रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान जी हर चीज़ को अवेलेबल करके हमारे गुरुजी यहाँ पे इनके लिए भिजवाते हैं। जी ठीक। तो दर्शकों ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, एक एक करके इन्होंने बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए खाद्य सामग्री भेजी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर तरह की यहाँ पे सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। यहाँ आटे से लेके आलू से लेके प्याज तक और जो अन्य जो रसोई का सामान होता है, दालें हैं, न्यूट्रिशन का काम करती हैं। दलिया भिजवाया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, सूखे दूध जो कि वीटा कंपनी के 2 डब्बे आए हैं उसके साथ ये दलिए को खा सकते हैं क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने पोषण को देखते हुए बच्चों के तो उनके लिए ये दलिया भी भिजवाया संत रामपाल जी महाराज जी ने। आप देख सकते हैं मसालों में हल्दी है, मिर्च है, जीरा है और धनिया है और अन्य सामान है। कपड़े धोने के लिए साबुन है, डिटर्जेंट पाउडर है, नहाने के लिए 4 साबुन भिजवा दी है संत रामपाल जी महाराज जी ने। और जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने यहाँ पे बताया कि 2 बच्चे स्कूल में जाते हैं और 2 बच्चों के लिए यहाँ पे ड्रेसेस भिजवाई है संत रामपाल जी महाराज जी ने। 2 बैग भिजवाए हैं और पैरों में डालने के लिए जूते भिजवाए हैं 2 बच्चों के लिए। उनके लिए पेंसिल है, कॉपी है, मतलब हर चीज़ को देखते हुए और क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की इस तरीके से मदद की है। यकीनन काबिले तारीफ़ हैं क्योंकि आज के समय ऐसा है कि कलयुग का समय चला हुआ है और आज के टाइम में कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है इंसान। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी को देखिए उनके अनुयायियों को देखिए कि रात हो चुकी है और रात के समय में आपको बता दें कि अभी बारिश हो रखी है। बारिश के मौसम में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए पहुंचे हैं राहत सामग्री के लिए और अन्य सामान के लिए इनको देने के लिए। अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? कपिल दास है जी, दास का नाम। कपिल जी एक बात बताइए, जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, ये काबिले तारीफ है। क्या अन्य और कोई सामाजिक कार्य भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी करते हैं? परमात्मा जी ने ऐसे बहुत अन्य कार्य सामाजिक सुधारक बहुत कार्य कर रहे हैं, जैसे कि दहेज मुक्त हो गया और जी ये ब्लड डोनेट कैंप लगता है, देहदान कैंप लगते हैं, आइज़ और दांतों के कैंप लगते हैं। और परमात्मा जी ने भी एक ये 3 फेज में चलाई है, जैसे कि गऊओं का चारा, गौशालाओं के लिए गऊओं का चारा परमात्मा जी ने, और जो 2.5 एकड़ तक के जो किसान हैं, छोटा वर्ग के जो किसान हैं, उनको परमात्मा ने दवाई खाद बीज प्रोवाइड करवाया है। परमात्मा ने अभी ये भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ही परमात्मा ये कार्य कर रहे हैं। जी ठीक है। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से हमने बात की और बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तो ज़रूरतमंद परिवारों की मदद कर रहे हैं। इसके अलावा एक और फेज़ जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने चला दिया है, किसानों की मदद कर रहे हैं। पिछले साल जब बाढ़ आ गई तो हम जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने किस तरीके से उन किसानों की मदद की, उनको हज़ारों फुट पाइप दे के, मोटर दे के किसानों का पानी निकलवाया, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बखूबी निभा रहे हैं। अभी यहाँ पे एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर भगत जी। क्या नाम है आपका? करण दास। करण जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ढेर सारी खाद्य सामग्री भेजी है इस परिवार के लिए और अन्य जरूरत का सामान भेजा है, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरह की वैरायटी का सामान रखा हुआ है, तो इसका रिकॉर्ड किस तरीके से आप मेंटेन करते हो? भगत जी, इसके लिए गुरुजी द्वारा हमारे को 2 कापियाँ दी जाती हैं, जिसके अंदर हम एक तो जो गुरुजी को सारा का सारा रिकॉर्ड दिया जाता है और एक कापी जो अन्नपूर्णा मुहिम का लाभ उठा रहे जो परिवार उसको दी जाती है। उसके अंदर सारा कुछ रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस वक्त दूसरी जो किट आई है उनके पास दूसरी बार दूसरी बार सेवा। जी भगत जी, इसके अंदर सारा का सारा मेंशन किया गया है, जैसे कि जो भी जिन्होंने मंगाया था, जैसे कि इनको राशन के साथ साथ इस बार इनको स्कूल बच्चों के लिए स्कूल के लिए ड्रेस वगैरह, जो भी शार्पनर कटर वगैरह, जो भी स्कूल के जूते, जो भी सामान की जरूरत थी वो सारा का सारा भी इनके साथ इसी के साथ भिजवाया गया है, जो कि इन्होंने हमारे को बताया था गुरुजी को उन्होंने रिफाई डाली थी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं ये हमें दिखा रहे हैं कि जो रिकॉर्ड है इतने सारे सामान का, ये इस तरीके से रखते हैं। एक कॉपी नामदान पर रहती है और एक कॉपी परिवार के पास
रहती है परिवार को दे दी जाती है। और जब पहली बार सेवा आई थी, ये आप देख सकते हैं 14 तारीख 7वां महीना 2026 को पहली बार सेवा आई थी। और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो जो इस ज़रूरतमंद परिवार को सामान मिला वो यहाँ पर मेंशन है। और आज तारीख है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 तारीख 8वां महीना 2026। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो जो इस परिवार के लिए ज़रूरत का सामान आया है वो भी यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेंशन है। यहाँ पे मुखिया के साइन हो चुके हैं और यहाँ पे सेवादार, जो कि यहाँ का सेवादार होता है, लोकल सेवादार होता है, उसके यहाँ पे साइन हो चुके हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये मुहिम है ये काबिले तारीफ़ है। एक बार और जान लेते हैं। सर, हमें एक बात बताइए, अगर परिवार को फिर दोबारा से राशन की ज़रूरत पड़ती है तो परिवार किस तरीके से कॉन्टैक्ट करता है? इसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने एक कार्ड दिया है जिसपे कि सारे नंबर नोट हैं, ताकि भगत समाज को मतलब भक्तों को फ़ोन किया जा सके और राशन मंगवाया जा सके। जिस देख पा रहे हैं आपकी, ये मेरे हाथ में एक कार्ड है जो कि सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिया है इन परिवार वालों को, ताकि जब भी इनको किसी भी सामग्री की जरूरत पड़े तो वो इस नंबर पर कांटेक्ट करके मंगवा सकते हैं। ये सामान तुरंत ही 1 दिन के अंदर अंदर या 2 दिन के अंदर इनको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो दर्शकों देखिए, बहुत ही अच्छा कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी का। जब भी परिवार की जो ज़रूरत की चीज़ है वो समाप्त हो जाएगी तो परिवार इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पर जिला सेवादार के भी नंबर यहाँ पे मेंशन हैं, तो परिवार इन नंबरों पे भी कांटेक्ट करके अपना जो ज़रूरत का सामान है वो जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो मंगवा सकते। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। यहाँ पर एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पे खड़े हुए हैं, एक बार बात कर लेते हैं। सर नमस्कार। सर, क्या नाम आपका? साहिल दास। साहिल जी, हम अक्सर देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी आए दिन ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी किस वर्ग के व्यक्तियों की मदद करते हैं? क्योंकि जो असहाय परिवार हैं ये तो हर धर्म में होते हैं, तो हमारे दर्शकों को एक बार बताएं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज जी वो एक हिंदू संत हैं। क्या संत रामपाल जी महाराज जी अन्य धर्म के व्यक्तियों की भी इसी तरीके से मदद करते हैं? हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ना अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान सबको दे रहा कबीर भगवान। इसी मुहिम के तहत है ना, इसमें कोई जाति नहीं देखी जाती। हमारे गुरु जी का नारा है जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसमें परमात्मा सभी वर्ग को ना एक लेके चल रहे हैं। जो ये मुहिम है ना, इसमें कोई जाति नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, इनमें कुछ नहीं देखा जाता। परमात्मा एक उनकी आत्मा की पुकार सुनते हैं, क्योंकि हमारे सतगुरु रामपाल जी वाले एक पूर्ण परमात्मा है। जो भी जरूरतमंद परिवार है पूरे विश्व में, उनको गुरु जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी को ढूंढा जा रहा है। जो परिवार को जरूरत होती है जिस सामान की, और गुरु जी की दया से उन अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को वो सेवा दी जाती है। जैसे आपने देखा, ये इनकी रिक्वायरमेंट थी कि बच्चों की पढ़ाई के लिए, वो भी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया कि बच्चों जो भी जरूरत किया है ना परिवार को, वो सारी सेवा इनको दे दी जाए। तो साहिल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर हम देखते हैं जब भी ऐसा परिवार होता है और उसकी कोई ना कोई मदद कर देता है एक आध बार, तो देखने में आया है कि कई लोग नशा करते हैं या मांसाहार करते हैं, तो अन्य बुराइयां करते हैं। तो क्या ऐसे परिवारों की मदद की जाती है? संत रामपाल जी महाराज जी क्या ऐसे परिवारों की भी मदद करते हैं? नहीं, हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ना अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है ना, हमारे गुरु जी ने जो जिस परिवार को ये जो सामान खाद्य सामग्री दी जाएंगी, उस परिवार में यदि कोई किसी प्रकार कोई नशा ना करता हो, जो यदि इस परिवार में कोई नशा करता है मिल जाता है, गुरु जी की दया से ना ये सेवा उसको बंद कर दी जाएंगी। हाँ जी, ये नशे के लिए परमात्मा जी ने मुहिम भी चला रखी है कि नशा जड़ से ख़त्म करना है, देश मुक्त सभी, मतलब परमात्मा ने सभी चीज़ों बुराइयों को ना जड़ से ख़त्म कर रहे हैं। तो इस मुहिम के तहत ना इस परिवार को भी, मतलब जो भी परिवार है उसको, जिस परिवार नशा करता है तो उसको मुहिम बंद कर दी जाएंगी। हाँ जी। तो दर्शकों देखिए कितनी अच्छी बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने बताया कि अगर परिवार किसी तरीके का नशा करता है या मांस भक्षण करता हुआ पाया जाता है तो ये जो मुहिम के ज़रिए ये खाद्य सामग्री आती है या अन्य ज़रूरत का सामान आता है वो बंद कर दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे परिवार की मदद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी जो किसी तरह का नशा ना करता हो, किसी तरीके का मांस भक्षण ना करता हो। अभी हम थोड़ा सा आपको बाहर की तरफ दिखाएंगे क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी हैं, जो
माताएं बहनें हैं वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हाथ जोड़कर खड़ी हैं अपने गुरुजी की शिक्षाओं पे चलते हुए। एक बार बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार माता जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? शीला दासी। माता जी आप भी सेवा करने आए हो यहाँ पे? हाँ जी। अच्छा जी। हम भी माता जी रात का समय हो चुका है और बाहर बारिश भी हो रखी है, तो ये जो समय होता है इस वक्त तो महिलाएं जो होती हैं वो घर के रसोई में होती हैं, काम धंधा करती हैं, बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, लेकिन आप सारा कुछ घर का काम छोड़ के आप यहाँ पे आए हो, ये प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे मिलती है? मेरे गुरुजी के आदेश से मिलता है। अच्छा जी। हम गुरुजी के बहुत बहुत लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे गुरुजी हमारे बच्चे को सबको साथ देते हैं। अच्छा जी। हाँ जी, ऐसे गरीब आदमी को साथ देते हैं, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है जी। हाँ जी। इतने बारिश हो गया, 2 दिन से बारिश 3 दिन से हो रहे थे जी। हाँ, मेरे को बोल रही थी, हम कहने कोई बात ना, बारिश होता है, बारिश जब छूट जाएगा तो राशन आ जाएगा। हमारा गुरुजी के आदेश ऐसा है कि एक बेर के बोलने में राशन आ जाता है जी। हमारा गुरुजी ऐसा तो कोई गुरु नहीं है जी। इस धरती पर। आज हमारा जो गुरु है उतना कोई भी भगवान गुरु नहीं है कि हम लोग के सबको सही राह दिखाते हैं। हाँ जी, सच साहब जी। तो दर्शकों महिला अनुयायी थे और बताया कि इनको बिल्कुल भी थकान नहीं होता है। सर्वप्रथम जो प्रायोरिटी देती हैं, प्राथमिकता देती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को देती हैं। यहाँ पे एक बुजुर्ग और माता जी हमारे साथ मौजूद हैं। हाँ जी माता जी, नमस्कार। सच साहब, सच साहब। क्या नाम है माता जी आप? रज्जोदासी। माता जी, जो आपकी उम्र अभी बुजुर्गावस्था है और बुजुर्गावस्था में भी आप यहाँ पे सेवा के लिए आए हो, इस तरीके की जो अवस्था होती है वो तो एक सेवा करवाने की होती है ना कि सेवा करने की, और आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे? हम तो भाई सेवा करने के लिए तैयार हैं, बाकी हमारे को सेवा करवाने की नहीं। अच्छा जी। कोई करने वाला है नहीं हमारे। अच्छा जी। बस ठीक है। और बाकी अच्छा लग रहा है हमारे आपके परमात्मा हमारा ख्याल रखते हैं हर तरह से, और परमात्मा हमारा सारा कुछ पूरा कर रहे हैं। मतलब कोई थकान महसूस नहीं कर रहे आप? थकान नहीं, कोई वो नहीं है, ना किसी बात की तकलीफ हमें। परमात्मा हमेशा हमारे साथ रहते हैं जी। हम तो परमात्मा को प्रणाम करते हैं, सत प्रणाम जी। तो दर्शकों, ये थे संत रामपाल जी महाराज जी की महिला अनुयायी है। बुजुर्गावस्था है और बुजुर्गावस्था में भी देखिए ये घर पे आराम कर सकती है, लेकिन नहीं, आराम को नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा को प्रायोरिटी देनी है, सेवा को प्राथमिकता देनी है। ये ऐसा भाव जो कि देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त आत्माओं में। अभी यहाँ पे एक और हमारे साथ गुड़िया मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। हाँ जी बेटा जी, क्या नाम है आपका? मानसी दासी। अच्छा, स्कूल जाते हो? हाँ जी। अच्छा, तो अभी यहाँ पे इतनी देर आप यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हो, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा। अच्छा, ये तो खेलने कूदने की उम्र है, सेवा की क्या जरूरत है अभी आपको? नहीं, गुरुजी कहते हैं सेवा करा करो। अच्छा, ठीक है। कैसा लगता है सेवा करके? अच्छा लगता है। अच्छा, तो दर्शकों गुड़िया थी, हमने बात की संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं, और मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि कोई कम उम्र का व्यक्ति है या ज़्यादा, हर उम्र के जो सेवादार हैं यहाँ पे सेवा करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को खोज खोज कर निकाल रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं, और भक्ति का ऐसा अनूठा संगम, सेवा का ऐसा अनूठा संगम जो कि देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी भक्ति तो बताते ही बताते हैं, ये भी बताते हैं कि किस तरीके से ज़रूरतमंद परिवारों की हमने सेवा करनी है। ना हमें गर्मी देखनी है, ना हमें सर्दी देखनी है, ना हमें बारिश का मौसम देखना है, बस और बस हमें परमात्मा की सिर्फ और सिर्फ सेवा देखनी है, सेवा को प्राथमिकता देना है। यह है संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाएं। तो दर्शकों, इस घोर कलयुग में ऐसे जरूरतमंद परिवारों का सहारा बने सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी। हम अक्सर देखते हैं कि समाज में अन्य धर्म गुरु भी हैं, अन्य संस्थाएं भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आगे नहीं आ पा रही हैं। तो हमारे यहाँ आपसे यही अनुरोध है, और अन्य संस्थाएं जो भी हैं, हम उनको यही मैसेज देना चाहेंगे कि जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों के लिए, ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए काम आ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, अपने अनुयायियों को भेज कर परिवारों को ढूंढ रहे हैं, तो आपसे भी हमारा यही निवेदन है कि अगर आपको कोई ऐसा परिवार मिलता है तो उनकी भी मदद करें, उनकी मदद के लिए आगे आएँ, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन रिंकू के साथ मैं देवेंद्र बमनिया, धन्यवाद, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और
परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब